ऑनलाइन वालों ध्यान से आप भी जो है लिखिए। पहला लिखिए एसपी फ्लैश टूल, फर्स्ट नंबर रिक्वायरमेंट एसपी फ्लैश टूल। एसपी फ्लैश टूल, ठीक। इसके बाद लिखिए दूसरा टूल एसपी मल्टीपोर्ट डाउनलोडिंग टूल। मल्टीपोर्ट डाउनलोडिंग टूल। इसके बाद लिखिए YGDP YGDP फ्लैश टूल। UGDP फ्लैश टूल। उसके बाद लिखिए एस एंड राइट टूल, एस एंड राइट टूल, एस एंड राइट, एस और एन फिर WRIT राइट टूल। इसके बाद मुई मेटा टूल, MAUI मुई। इसके बाद मेटा META मुई मेटा टूल। ठीक, ये दो दो जो टूल हैं, ठीक है, इसके आगे लिख दीजिए ये IMEI नंबर रिपेयर करने वाले टूल, एसन राइट टूल और मुई मेटा, इसके आगे लिख दीजिए IMEI रिपेयर टूल। समझ में आया? तो इतने सारे टूल आपको डाउनलोड करनी है और नीचे लिख लीजिए MTK USB ड्राइवर, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन MTK CPU में अगर फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, IMI नंबर रिपेयर कुछ भी करना है आपको, तो अब इसके जो है ड्राइवर होने चाहिए, होने चाहिए। हाँ, इसके जो है ड्राइवर होने चाहिए। तो ये सब फ्री टूल है, ठीक है, और आपको इनको लेटेस्ट वर्जन के साथ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कभी कभी फ्लैशिंग में हमें ओल्ड वर्जन भी काम करना पड़ता है, टूल डाउनलोड करने पड़ते हैं, वो हम आगे देखेंगे जैसे हमारे पास हैंडसेट आएंगे। पहले आपका बेसिक जो है कंप्लीट हो जाए। तो MTK CPU वाले एंड्रॉयड मोबाइल में सॉफ्टवेयर और अनलॉकिंग और IMI नंबर रिपेयर करने के लिए मैंने आपको जो टूल लिखाए हैं वो कौन कौन से टूल हैं? एसपी फ्लैश टूल, एसपी मल्टीपोर्ट डाउनलोडिंग टूल, YGDP टूल, QGDP टूल और IMI के लिए एसन राइट है, ठीक है, और मुई मेटा टूल। इतने सारे टूल जो है आपको काम को आसान करने के लिए, ठीक है। और जो है MTK USB ड्राइवर, ये आप सारे के सारे डाउनलोड करेंगे गूगल से और 7-zip से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे पॉइंट, सभी टूल को गूगल से डाउनलोड करके, सभी टूल को गूगल से डाउनलोड करके 7-zip से एक्सट्रैक्ट करा लेना है, ठीक है। यानी कि इतने सारे मैंने टूल आपको बता दिए हैं, और आपको अगर फिर भी डोंगल की आवश्यकता पड़े तो बात की बात है, नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। डोंगल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पूरा यहाँ से पूरा काम अपना कर सकते हो। FRP भी खत्म कर लोगे, हम सब तरीका बताएंगे। FRP भी हो जाएगा, IMI भी हो जाएगा, ठीक है, और हैंग ऑन लोगो भी हो जाएगा, और भी कई तरह की एरर की प्रॉब्लम आती हैं, और बहुत शक्ति जो मैंने आपको बताया था, और कई तरह की जो मैसेज आते हैं वो सबके सब खत्म हो जाएंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब हमें कौन से टूल का यूज करना है। और कुछ टूल तो इसमें ऐसे हैं जैसे YGDP और QGDP, अगर किसी भी मोबाइल की फाइल फ्लैश फाइल का फॉर्मेट CPP फॉर्मेट में, तो वो मोबाइल किसी डोंगल से फ्लैश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि CPP फाइल का किसी भी डोंगल में एक्सटेंशन दिया नहीं गया फ्लैश करने के लिए। अब क्या करोगे? तो आपको यहाँ पे इस टूल को जो है यूज करना होगा जाके। आई बात समझ में? तो अभी हम पूरा हर एक टूल के बारे में पूरा बताएंगे, पूरा लिखाएंगे, समझाएंगे कहाँ से क्या क्या आप लोग जो है कर सकते हो।
इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत सारी चीजें तुमको यहाँ पे जो है सीखने को तुमको मिलेंगी इन टूलों के हेल्प से, क्योंकि डोंगल में आपको तो इतनी हमको रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइवर जहाँ पे आपने लिखा है लास्ट में वहां पे लिख दीजिए ड्राइवर को सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि आपके फोन को कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप फोन को किसी भी फोन को कनेक्ट करते हो, जब भी आप किसी भी फोन को कनेक्ट करते हो तो कहां पे चेक करते हो? मैनेजर में चेक करते हैं, डिवाइस मैनेजर में चेक करते हैं। अगर येलो कलर का सिंबल आ रहा है तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है। कनेक्ट तो हो रहा है बट उसका वहां पे ड्राइवर नहीं है। चलिए अब लिखिए एमटीके सीपीयू वाले एंड्रॉयड मोबाइल को कनेक्ट करने का तरीका। किससे कनेक्ट करने के लिए? लैपटॉप से कनेक्ट करने का तरीका। कि आप जो आपके पास जो फोन आएगा उसको आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का तरीका लिखिए। कनेक्ट करने के तरीके में मोबाइल को ऑफ करना है, मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करना है और बिना कोई बटन दबाए डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है। बिना कोई बटन दबाए हमको फोन को कनेक्ट कराना है। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजर में ड्राइवर शो होगा या पोर्ट शो होगा, पोर्ट कॉम एलपीटी। तो डिवाइस मैनेजर में पोर्ट शो होगा पोर्ट कॉम एलपीटी पर। और कुछ सेकंड के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, पोर्ट कॉम एलपीटी पर, पोर्ट कॉम एलपीटी। पोर्ट कॉम एलपीटी ये जो है आपका शो होगा। ये डिस्प्ले उल्टा दिखाई देती कैमरा में। वो तरीका है तो सही करने का। चलो देखते हैं बाद में। मैनुअल में सेटिंग करने। तो यानी कि देखो समझ लो पहले इस चीज को कि जब भी आप फोन को कनेक्ट कराओगे और कनेक्ट कराने के बाद फोन को जैसे ही आपने मोबाइल को जो है ऑफ किया, डाटा केबल लगाया, तो वो डिवाइस मैनेजर में क्या होगा दिखाएगा और कुछ सेकंड बाद हट जाएगा। ठीक है, तो मीडियाटेक जो सीपीयू होता है इनमें एक चीज को देखना रहेगा कि हमें पहले एक्शन लेना है, बाद में फोन कनेक्ट करना रहता है। ठीक है, यानी कि जब भी हमें कोई काम करना है तो वो हम कमांड पहले देंगे, वो कमांड पहले देंगे। ठीक है, बाद में फोन को कनेक्ट कराएंगे। यानी जैसे फ्लैश करना है तो फ्लैशिंग का पूरा सिस्टम हम तैयार कर लिया। ठीक है, पूरा सिस्टम हम तैयार कर लिया और बस इसके बाद क्लिक कर दिया तो फोन को कनेक्ट करा दिया। यानी कि ऐसे समझ लो ये मीडियाटेक जो सीपीयू है, ठीक है, ये नेताजी टाइप के हैं। ठीक है, कैसे हैं? नेताजी टाइप के हैं जिनको किसी कहीं पे जाके दुकान में उद्घाटन करना है। ठीक है, तो जिसकी दुकान होती है तो पहले क्या करता है सारी तैयारियां कर लेता है, फीता वीता बांध लेता है और नेताजी आते हैं बस काट के चले जाते हैं। थोड़ी देर काट के बस 5 मिनट रुकते हैं, 2-4 मिनट निकल लेते हैं। तो यहाँ पर मीडियाटेक का भी यही काम है।
ठीक है, तो सारी तैयारी हमको करने रखनी है, फाइल डाउनलोड कर लेनी, ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने, टूल ओपन कर लेना, फाइल सिलेक्ट भी कर लेना है। बस जो डाउनलोड वाला बटन है या स्टार्ट वाला बटन है, ठीक है, उसको दबा के अब बस फोन को कनेक्ट करा देना है, तो तुरंत काम आपका होने लगेगा। अगर आप पहले फोन को कनेक्ट कराएंगे तो मीडियाटेक सीपीयू वाले जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, यानी नेताजी गुस्सा होकर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे है मीडियाटेक तुम्हारी सीपीयू। डायरेक्ट केबल लगाने से चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है डायरेक्ट केबल, तो वो प्रॉपर जो है ऑन नहीं, मतलब कि ऑफ नहीं होता है, चार्ज नहीं लगता है, वो ऐसे ही होता है चार्ज होने की, मतलब कि वो तुमने लगाया, कुछ तो उसने ड्राइवर शो किया, और फिर उसके बाद चार्ज लेने में तो ले चलेगा। ठीक है, तो पहले इस ध्यान को रखना है कि अगर मीडिया टेक में है तो पहले आपको एक्शन चुनना है कि करना हमें क्या है, कौन से करवाना क्या है या करना क्या चाहते हैं, सब कुछ रेडी कर लेना है। रेडी कर लिया पूरा, इसके बाद स्टार्ट डाउनलोड वाले बटन दबा के तुरंत फोन को कनेक्ट कराना है। ठीक है, इन चीजों को आपको समझना रहेगा। जबकि क्वालकॉम अभी पढ़ाएंगे आगे तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें अच्छे वाले हैं वो, ठीक है, वो बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सभा सब टाइप के हैं, उनको वोट चाहिए है, जो मतलब जीते नहीं है, वो कहते हैं कि अब हम लोग चुनाव लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, तो कहता काट के जाएंगे, क्वालकॉम सीपीयू का ये हाल है। तो ये आपको जो है ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए सी में, दूसरा तरीका कनेक्ट कराने का तरीका में लिखिए सी में, कुछ फोन में वॉल्यूम प्लस या माइनस वाली बटन दबा के फोन को कनेक्ट कराना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और तरीका लिख लीजिए, उस मोबाइल में विदाउट बैटरी के भी सॉफ्टवेयर या फ्लैशिंग या लॉकिंग कर सकते हो, यानी कि बैटरी की उसमें आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से आप फोन को कनेक्ट करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखना, नहीं तो वो चार्जिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। ठीक, पहले फोन को हमने कनेक्ट करा दिया तो क्या है कि चार्जिंग वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने लगेंगे, आप कहोगे हमारा फोन ही नहीं कनेक्ट हो रहा है, सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको एक काम करना रहेगा, सब कुछ कर लिया आपने, इसके बाद तब स्टार्ट वाली बटन या हमें एक्शन वाली जो बटन को यूज करना है। ठीक है, कनेक्ट कर लोगे गौरव, शिवम, अनिल, अजय, कर लोगे। ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो माइक खोल के। सर हाँ सुधीर, ओके है ना। ओके है। तो पढ़ ही चुके हो यार, सब कुछ पता है आपको, फिर भी जहाँ जो चीजें हैं वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब लिखिए आगे, मीडियाटेक के लगभग 90% मोबाइल एसपी फ्लैश टूल से फ्लैश होते हैं। और बचे हुए 10% मोबाइल जो नीचे दिए गए टूल है उनसे फ्लैश होते हैं। अब यहाँ पे ये समझिए, जैसे लावा का एक कोई मॉडल आपको याद है, Z60, ठीक है, तो अगर इसकी अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको फ्लैश फाइल मिलेगी सीपीपी फॉर्मेट में। ठीक है, और इस तरह की जब फाइलें मिलेंगी तो वो स्कैटर में होगी नहीं, तो वो एसपी फ्लैश टूल पे सिलेक्ट ही नहीं होगी, और जब फाइल सिलेक्ट नहीं होगी तो फ्लैश कैसे होगी। ठीक है,
या तो हम उस फाइल को जो है सीपीपी फाइल है उसको कन्वर्ट कर सकें स्कैटर में, ठीक है, कन्वर्ट कर सके तो हम फ्लैश टूल पे यूज करेंगे। वो भी हम बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है स्कैटर फाइल को कन्वर्ट करोगे सीपीपी फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पे मीडियाटेक की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट मीडियाटेक सीपीयू वाले मोबाइल की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट डॉट स्कैटर डॉट सीएफजी डॉट सीपीपी डॉट स्कैटर डॉट सीएफजी डॉट ओएफपी, ठीक है, ओएफपी लिखा, सीपीपी के ओएफपी, ये ओप्पो के मोबाइल में आती है ओएफपी फाइल, ठीक है, ओएफपी फाइल। ये जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, ठीक है, उनमें भी आपको भी फाइल मिलेगी ओएफपी फॉर्मेट, ठीक है। सब भी बताएंगे, जाने दो, अब लिखे यहाँ पे अगर कीपैड मोबाइल है, कीपैड, अगर कीपैड मोबाइल है तो कीपैड मोबाइल है तो बॉक्स रीडेड फाइल हमेशा डॉट बिन फॉर्मेट में होती है। आप जो है एंड्रॉयड की फाइल भी रीड कर सकते हो बिन फॉर्मेट में, लेकिन अब वहां पे आपको जो है ऑप्शन मिलता है स्कैटर में कन्वर्ट करने का, सेव एज स्कैटर में, डॉट बिन फॉर्मेट में होती है। हाँ, छोटे वाले जिसके अंदर मीडियाटेक सीपीयू लगा होता है, तो आप जो है उसकी जो फाइल जो किसी जैसे मिरकल हो गया, CM2 हो गया, इनसे आप जो रीड करोगे तो वो किस में आएगी, डॉट बिन में आएगी, ठीक है। अगर स्कैटर की उसकी क्या नाम करके आप अगर रीड करना चाहो एंड्रॉइड की, तो वो भी उसके लिए दो ऑप्शन आते हैं, तो आप स्कैटर में करना चाहो या बिन में करना चाहो तो बिन में भी कर सकते हो उसको, डॉट बिन, BIN। सर्दियों में कभी सर ये स्वेटर नहीं सुना है, हेलो तो वही बना देना है। सर, एक छोटा सा सवाल था मेरा। जी हेलो बताइए। जी सर, एक्चुअली मेरा मतलब 9 o'clock का बैच था मेरा। तो हाँ, मुझे यहाँ पे क्लास लेनी है या उधर वहाँ पे वो सर के पास, आशुतोष त्रिवेदी सर के पास? तो वो क्लास जो है आप वहां से जो आपने कौन सी क्लास ज्वाइन की थी, वो सर वाली ज्वाइन की थी ना पहले से। जी जी जी। हाँ तो वो नौ 9 बजे नौ की बजे क्लास वहाँ पे चल रही थी मेरी। अभी तो हाँ फिलहाल 9 बजे। सपोर्ट क्लास में, मैं सपोर्ट क्लास में था, वहाँ से रिमूव किया गया था मुझे। हाँ वो कैमरा या माइक की वजह से जो है आपको रिमूव किया गया होगा। जी जी, एक्चुअली मैं घर पे रहता हूँ सर, तो मैं माइक और वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे कहाँ पे कंटिन्यू करनी चाहिए, मतलब जो भैया मतलब? माइक तो आपको ऑफ ही रखना है, कैमरा आपको ऑन रखना है। जी, एक्चुअली मैं घर पे रहता हूँ सर, वो ऑन नहीं कर सकता हूँ मैं। तो घर पे रहते हो यार, तो सब जो लोग जितने लोग सब घर ही पे रहते हैं, कोई बाहर थोड़ा रहता है। नहीं नहीं, मतलब 8 बजे जो रहता है मॉर्निंग में, तो 9 o'clock तो मैं जब जब तक शॉप पे चले जाता हूँ, वहाँ पे नो प्रॉब्लम। हाँ तो 8 वाली सपोर्ट क्लास चलती है, ठीक है। अब मेरी क्लास अगर नहीं, लेना है मुझे तो सपोर्ट 8 क्लास बजे में से कुछ डाउट रहेगा 10 तो बजे तक क्लियर चलती करने के क्लास। लिए वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि नींद में रहता हूँ, फिर नींद में से उठ के ऐसे ही वीडियो के ऑन करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। भैया यार वहां पर आपको कोई देखने थोड़ा आता है, बस हमको ये देखता रहता है कि मतलब कि अगर आप कैमरा बंद कर लोगे तो सारे के सारे बच्चे सब कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे जो जो सिखाने का जो तरीका है वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। बात ये है
ठीक है, कि आपने कैमरा बंद कर लिया और हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उधर पता ही नहीं है, हम इधर अपना मुंह चिल्लाए पड़े। इसलिए नियम है कि कैमरा के बिना हम लोग क्लास नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप उसकी तो आप 9 वाली क्लास ज्वाइन करो, मेरी क्लास ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कैमरा ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वाली क्लास में आप जो है वो बाहर निकाल देंगे। मेरी क्लास है 8 से 10, ठीक है, सॉफ्टवेयर की, जी तो दोनों जी एक जी साथ ही चालू हुई हैं, तो उनका कुछ अलग तरीका है पढ़ाने का, हमारा कुछ अलग डिफरेंट है। सिखाया तुमको दोनों में जाएगा, चाहे हमारी सीख लो, बाद में सर की पढ़ लेना, पहले सर की सीख लो चाहे हमारी। तो यहाँ पे ऑफलाइन भी चलती है मेरी और ऑनलाइन भी चलती है, सिस्टम ये है। जी। अभी अभी प्रॉब्लम सर ये है कि वहाँ पे मैं ऑलरेडी दो 2 डेज या 3 डेज अटेंड किया हूँ। तो अभी एमटी के कितने दिन हुए बेसिक 1 तारीख मॉडल का को? शुरू हुआ था वहाँ पे, एमटी के बेसिक मॉडल का शुरू हो गया था वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ भी एमटी के 1 तारीख से तो बच्चे चालू हुए, आज का तारीख 5 तारीख जी है ना, एक यहाँ पे छुट्टी पड़ी एमटी के है। एंड्रॉइड स्टार्ट किया हुआ है, अभी वहाँ पे बेसिक मॉडल चल रहा था सर वहाँ पे। अब एक काम करिए, ये डिस्कशन जो है आप कॉल पे कर लीजिए बाद में, ठीक है, ओके, अभी जी जी क्लास जो जी है चलने दीजिए। जी ठीक, जी ठीक। और 9 बजे वाली का टाइम हो रहा है, अगर सबकी क्लास लेना चाहते हो तो 9 बजे ग्रुप में लिंक आएगा, आप जो है उनसे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जी जी ओके आपके सर। पास दोनों ऑप्शन है, जहां पे आपको सही लगे पढ़ना वहां पे पढ़िए आप, जी ठीक है। मेरी वाली क्लास में आपको जो है कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं। जी सर। इतने तरीके का फॉर्मेट होते हैं। अब ये फॉर्मेट कैसे पता करोगे आप कि ये फाइल किस फॉर्मेट में? जब आप फाइल डाउनलोड करोगे तो उसका एक्सटेंशन जो होगा वहां पे आपको देखना पड़ेगा, जहां पे टाइप लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन वाले ये अपने कंप्यूटर में देखें, क्योंकि मेरी स्क्रीन तो उल्टा आ रही है। अब इसका देखेंगे आज क्या दिक्कत है, ये मेरी कैमरा तो उल्टी क्यों आती है, ठीक है। तो सेटिंग वगैरह होगी तो उसको सही करेंगे। तो चलिए अब एक काम करिए कि जो जितनी भी मैंने अभी आपको फाइलें वगैरह बताई हैं वो सब के सब डाउनलोड करिए गूगल से। अब जब चालू करिए डाउनलोड करना। पहले क्या करेंगे, एसपी फ्लैश टूल। चलिए मैं सर स्क्रीन जूम नहीं हो जाएगा आपका? क्या कह रहे हैं? स्क्रीन स्क्रीन दिख नहीं रहा। हाँ, स्क्रीन यार इसमें कुछ शायद प्रॉब्लम है, मतलब कि कैमरे में नहीं, जो शायद प्रॉब्लम है क्या है, ये उल्टा दिखा रहा है मेरे जो कैमरे पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप एक काम करिए, लैपटॉप अपना ओपन करिए, ठीक है। ठीक है। हमें तो सर सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ से स्क्रीन तो आपका। दिख रहा है, सीधा ही दिख रहा है। सीधा दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल सीधा सर, दिख रहा एकदम है, सीधा खाली दिख रहा है जूम हमें नहीं तो। है। अच्छा, खाली हम जूम करो। हाँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक 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 सेकंड, कैमरा जूम करवा रहे हैं, जूम करिए मैडम, कैमरा जूम करो, ये स्क्रीन पे लेके यार। हम खुद भी जूम कर सकते हैं सर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है वैसे तो। वो भी चार्जिंग होगा ना ऊपर। होना नीचे नीचे। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग जो सब चार्जर है। ओके 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 ठीक है ठीक है। सही तो दिख रहा है, सही दिख रहा है। सेकंड, पूरा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा यहाँ पे कंट्रोल कर इसको।
ऐसी फ्लैश टूल दी है, थोड़ा ऊपर आइए, स्क्रॉल करिए इसको। एक सेकंड, अभी किसी के दिन कमेंट आया था कि सर हम लाइनेक्स पे कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे लाइनेक्स लिखा हुआ है ना, लाइनेक्स, ये एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, लाइनेक्स का। तो उस पे अगर अगर आप काम करते हो, आपके लैपटॉप में विंडोज नहीं इंस्टॉल है, लाइनेक्स इंस्टॉल है, तो आप ये वगैरह वर्जन जो है इसके लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लिखा है, आप इसको थोड़ा ऊपर करो। नीचे की तरफ आओ। ये लिखा है डाउनलोड स्मार्टफोन फ्लैश टूल फॉर विंडोज। विंडोज में कई सारे ये वर्जन दिए गए हैं, लेकिन ये क्या दिया है, रिस्पॉन्सर्ड सर्विसेज एड बाय गूगल। तो यहां पे आपको क्लिक नहीं करना, अब यहां पे आपको वर्जन पहचानना है। ये कई सारे वर्जन दिए गए हैं, तो आपको कौन से वर्जन को तो डाउनलोड करना है। एक सेकंड, पहले समझा देते हैं आप लोगों को वर्जन पहचानना, ठीक है, कैसे पहचानोगे। ये पॉइंट यहां से हटाओ, यहां पर दिया गया है सबसे नीचे देखिए, वर्जन 5.1716, यानी कि 5.1716। इससे ज्यादा कौन होता है, 1720, ठीक है, यानी कि इससे लेटेस्ट ये है 1720, और 1720 से 1724 लेटेस्ट है, 1724 से 1728, इससे 36, 44, ऐसे करके चलिए, आप सबसे ऊपर पे आइए, इसमें कौन सा लेटेस्ट है। एक सेकंड, आप बताइए कौन सा, 1924, और ये 1916 है, तो आपका लेटेस्ट वर्जन कौन सा होगा, ये वाला हुआ 1924 वाला। इस पे आप क्लिक करिए, क्लिक कर दीजिए, एक से कुछ नहीं करना है, काटिए इसको, ऐड को। नेट स्लो है क्या, और ये देखो नीचे की तरफ डाउनलोड होने लगा, वहां पे जाओ, कॉर्नर पे क्लिक करिए, जाके डाउनलोड पे दिखाइए, उधर सबसे थ्री डॉट पे जाइए, डाउनलोड पे आइए, डाउनलोड, ये डाउनलोड हो रहा है। अभी ये क्या है कि मेरे यहाँ पे जो है इसमें जो डाउनलोड हो रहा है वो डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का नाम लिख लीजिए जो डाउनलोडिंग में आपकी हेल्प करता है। दो सॉफ्टवेयर के नाम हम बता रहे हैं आपको, दो सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए, दो में से कोई भी एक कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, डाउनलोड स्पीड को बढ़ाने के लिए हम दो सॉफ्टवेयर में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो पहले लिखिए जो रिकमेंडेड है, FDM, फ्री डाउनलोड मैनेजर, FDM, और दूसरा लिखिए IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। अब जो FDM है ये लाइफ टाइम फ्री है आपका, कोई चार्ज नहीं है। और जो IDM है ये तुम्हारा 1 महीने के लिए होता है, 1 महीने बाद फिर से विंडोज चेंज करोगे तो फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। ये FDM की तुलना में IDM ज्यादा अच्छे से काम करता है डाउनलोडिंग में, लेकिन ये जो है आपको परचेज करना पड़ेगा। और बाद बाकी फिर आपके पास बहुत तरीके हैं, क्रैक जो भी आप समझो तरीका, वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेंगे, ठीक। तो सॉफ्टवेयर में से IDM का है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर आप जब कर लोगे तो जो आपकी जो फाइल डाउनलोड होती है 10 मिनट में, लगभग वो 4 मिनट या 5 मिनट में, 3 मिनट में डाउनलोड होने लगेगी। वो भी आपकी इंटरनेट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो पता चले कि आप डाउन तो कर लिए लेकिन आप जियो वाले मोबाइल से कनेक्ट हो, ठीक है, तो आपने कहा सर्दी अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उनको इसके लिए आपको सीधा अंबानी जी को फोन लाना पड़ेगा। चलिए, तो इन फोल्डर करिए। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, अगर जिप लिखा है सामने या रॉर लिखा है, तो यानी कि फाइल किसमें है,
कन्वर्ट है, मतलब बंधी हुई फाइल है, पैक फाइल है, इसको बाहर निकाल के हम इसका यूज कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर लीजिए, कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाहर निकाल लीजिए। ओपन करिए, इसको बड़ा करिए, पहले पहले बड़ा करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चीजें कैसी है, यहाँ पे कई सारी फाइलें आपको फोल्डर के अंदर मिलेंगी। अब यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि आपका टूल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आए, दिख रहा है फ्लैश टूल, और यहाँ पे लिखा है आगे एप्लीकेशन। फ्लैश टूल आइकन बना है और आगे लिखा है एप्लीकेशन, ये टैग पे देखिएगा, ठीक है। तो इसी को आपको ओपन करना है। ये तुम्हारा टूल है, ठीक है। इस टूल को हम चलाना पूरा सिखाएंगे, इसी से अनलॉकिंग करनी है, एफआरपी करनी है, कई सारे जो है काम इसी से आपको करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में। ये टूल है, इससे आप जो है सॉफ्टवेयर कर सकते हो, अनलॉकिंग, एफआरपी, बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हो। दूसरा टूल डाउनलोड करिए, सबका टूल डाउनलोड करवा देते हैं। एचटी मल्टीपोर्ट डाउनलोड टूल, बोले अभी काफी जो है काफी लिखा दिया है, ठीक है। और ऑनलाइन में तो शायद सभी लोग जानते हैं सब चीजें जो है, ठीक है। कई कई क्लासें ले चुके हैं सब लोग। गौरव जी, एक लैपटॉप की व्यवस्था कर लीजिए आप, तुम लोग भी। हाँ, ये लेटेस्ट। और भी अभी बहुत सारे टूल आपको और बताएंगे, जब नए नए मॉडल नए तरीके से मिलेंगे सपोर्ट लाइन में, जब तुम क्वेश्चन करोगे। वन मीडिया फायर, तो और भी टूल जो है अभी सामने निकल के आएंगे, आप डाउनलोड होने लगे। तुम दोनों मिलके अगर लैपटॉप की व्यवस्था करो, है? पापा ने ये यार है ना, कहाँ कहाँ है? कौन आ रहा है? आगरा। हाँ, ठीक है। डाउनलोड करेंगे, बड़ा करिए उसको, एक सेकंड से पूछो, वही बताएगा। और नीचे लाओ, अनिल बताइए। अब नीचे लाइए, कहाँ पे है भैया टूल आप? बताओ कहाँ है, कौन नीचे वाला? ये है, ये वाला कौन सा होगा? देखो यहाँ से हमने क्या कहा है, कौन क्या नंबर का नीचे से? 3 नंबर वाला, बिल्कुल सही। अब क्योंकि एप्लीकेशन लिखा है और यहाँ पे ही दिया, खोलिए, ओपन करिए। ये तुम्हारा खुल गया, मल्टीपोर्ट डाउनलोडिंग टूल, ठीक। इस टूल का भी यूज करना बताएंगे, क्यों यूज करते हैं, उसका यूज क्यों नहीं करते, सब चीजें जो है आपको बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट टूल डाउनलोड करिए, चलिए। ये सब अपना जो है एक मटेरियल अपने पास डी ड्राइव में अपना सारे टूल जो है डाउनलोड करके सेव करके रख लो, डाल के हेडिंग, एक फोल्डर का नाम लिख दीजिए मीडिया टेक, उसी के अंदर सब कुछ डी डाल दीजिए, टूल वगैरह ड्राइवर वगैरह, YGDP।
अभी थोड़ा अभी डाउनलोडिंग आसान वाली है, अभी थोड़ी खतरनाक डाउनलोडिंग भी आपको करनी पड़ेगी। अभी इसके बैक वाले एक टैब पे आइए, बैक करो वही वाला वो जहां से डाउनलोड किया है वो वाला है ये। थोड़ा ऊपर की तरफ आइए, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर पासवर्ड मांगेगा ये जिप करने के लिए तो पासवर्ड इसका ये है। यानी कि एक्सट्रैक्ट करने पर जो पासवर्ड आता है, कभी कभी फाइलों पे लगा होता है तो वो पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइलें होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, बच्चा नहीं सकता है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, जब अनजिप करेंगे तो वहां पे पासवर्ड मांगेगा, तो ये पासवर्ड हम लोग वहां पे सेट करेंगे, डालेंगे वहां पे, ठीक है। और नहीं मांगता तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने दिया है। मतलब वो हार्डवेयर वाले क्या थे, वो उसका सॉफ्टवेयर नहीं है क्या? हाँ हार्डवेयर, ओके। इस बैच में कई लोग गए हैं, एक तो आपके सहपाठी। हाँ साथी, कौन सा वहाँ साथी है? क्या नाम है उनका, राहुल? वो नहीं, और एक और लोग थे, अंकित। तो उमेश है, उमेश कहाँ से, झारखंड कहाँ से? तुम हो जाता। पासवर्ड नहीं मांगा इसने, कोई दिक्कत नहीं है। आप टूल के अंदर आइए, बड़ा करिए, पहले बड़ा कर दीजिए, मैक्सिमाइज। चलिए बताइए, सबसे लास्ट में है। कैसे पहचाना, रुक जाओ बताओ। हाँ एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे लोगो बना हुआ है। ओपन करिए इसको, ठीक है, लॉग इन करिए। ये तुम्हारा टूल जो है खुल के आ गया। इस टूल का भी यूज करना हम आपको बताएंगे। इस टूल का हम कब यूज करते हैं, जब फाइल आपकी सीपीबी फॉर्मेट में होती है। इसमें होती है सीपीबी फॉर्मेट में, और इसी टूल से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि सीपीबी फाइल को हम लोग स्कैटर फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉन्फिग पे क्लिक करो एक बार, कॉन्फिग, ठीक। यहाँ पे देखो लिखा प्लीज सिलेक्ट सीपीबी फाइल, दिया है यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट सीपीबी फाइल, यानी कि ये सीपीबी फाइल वाला टूल है। यहाँ पे स्कैटर फाइल लोड नहीं होगी, ठीक है। क्लोज कर दीजिए उसको, ठीक। और इसी की जगह अगर ये टूल अगर किसी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो आप ये कौन सा था, वाईजीडीपी, इसकी जगह आप यूजीडीपी टूल का भी यूज कर सकते हैं, उसका भी काम सेम यही है। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम करने लगता है, एरर देने लगता है टूल ये, तो आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करिए लेटेस्ट, नीचे लगे आराम से, लेटेस्ट सही से नहीं चला पा रहे। इसका भी पासवर्ड यहाँ पे दे रखा है, देखो 369, ये सोलानवी का टूल डाउनलोड होने लगा, ये डाउनलोड करिए। क्या हाँ 7 से कर लो, चाहे कैसे पर तो था QGDP टूल,
खोलिए इसको, ये सेटअप है, इसको इंस्टॉल करिए। अब इसमें क्या है कि ये जो है पूरा इंस्टॉलर है, ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होकर डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ जाएगा। ठीक है, इस टूल का भी, इसमें पासवर्ड क्या था, जहां से हमने डाउनलोड किया तो वहां पर पासवर्ड था ना, तो पासवर्ड में ध्यान रखिए। क्या, हाँ सब चाइना ही तो है, मोबाइल दुकान जाना गया। देखो सी प्लस प्लस जो मैंने सॉफ्टवेयर लिखाया था, ये सी प्लस प्लस ऑटोमेटिक ले लिया था। फिनिश पे क्लिक करिए, कैंसिल कर दिया, और देखिए फिर स्क्रीन पे आया कहीं पे, ये आ गया, ओपन करिए, तो यहाँ पे पासवर्ड आ गया पासवर्ड। तो पासवर्ड हम क्या डालेंगे, 369। वहां पे 1 सेकंड रुक जाइए, खोलिए टूल, खोलिए ये ब्राउजर, यहाँ पे आइए, ये पासवर्ड है जो हमने जहां से डाउनलोड किया था ना, वहां पे पासवर्ड दिया 369। ठीक है, तो वही पासवर्ड हम वहां पर डालेंगे, डाल के लॉग इन करेंगे हम। खुल गया टूल ये। ठीक है, क्लिक करिए कॉन्फ़िग पे, तो वही आ गया, प्लीज सिलेक्ट सीपीपी फाइल, यानी कि ये दो टूल हैं जो आप जो सीपीपी फाइल को, अब जो और मैंने टूल एक लिखा था क्या, एसन राइट टूल, ये क्या बताया था, किस लिए काम करता है, IMEI रिपेयर करने के लिए कर, तो डाउनलोड करिए इस टूल को, एसन राइट टूल। नीचे स्क्रॉल करके और नीचे आइए, लेटेस्ट दिया है, कर लीजिए लेटेस्ट, फिर नीचे आइए, पासवर्ड तो नहीं दिया, वो ऊपर थोड़ा सा ऊपर पासवर्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, बस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए मीडिया फाइल। कभी कभी मीडिया फाइल का लिंक नहीं तो मेगा से भी आप जो है करके देख लीजिएगा, आप जो दूसरा टूल डाउनलोड कराएंगे वो मेगा से करा देते हैं, मेगा से भी आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी। हाँ क्लिक करो मेगा से, ये सर्वर होते हैं। ठीक है, ये क्लाउड हो गया सर्वर है, ये मेगा का सर्वर है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। और कभी कभी जब यहां से फाइल डाउनलोड ना हो तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, चाहे इससे कहीं नोट बना के लिख लीजिए, जब कभी भी मेगा के सर्वर से फाइल डाउनलोड ना हो तो आपको यहां में जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि इस सर्वर की एक लिमिट है, इसमें कुछ लिमिटेशन दी गई है, उतनी जो है आप फाइल अगर डाउनलोड कर लोगे उसके बाद जो है आपको अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सिंपल है, फेसबुक की तरह आप अकाउंट जो है बना सकते हो। और सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या करिए, एक अलग से आईडी बनाइए, पर्सनल आईडी का यूज मत करिएगा किसी भी साइट पे। ठीक है, एक अलग टेम्परेरी एक आईडी बना लीजिए अपनी, उसी आईडी को सॉफ्टवेयर करने के लिए यूज करिए। कई सारी वेबसाइटें अभी आपको बताई जाएंगी जहां पर आपको जो है लॉग इन करना रहेगा, अपना अकाउंट बनाना रहेगा। ठीक है, तो वहां पे पर्सन, और कुछ ऐसे ही जब आप नए नए काम करोगे तो कई सारे फेक भी साइटें मिलेंगी जहां वो आपका डेटा खींच लेती हैं। ठीक है, डेटा उनको चाहिए होता है, तो वो आप ऐसे भी टूल को जो है ऐसे एक बनाइएगा जिससे टेम्परेरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट ओपन कर रहे हो, ये वाला आएगा, ये टूल है। ठीक है, इस टूल से हम लोग जो है IMEI नंबर रिपेयर करते हैं। ओके, इस टूल को चलाने के जितने भी टूल मैंने अभी डाउनलोड करवाए सबको चलाने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, सब चलाना सीखोगे, अभी सिर्फ डाउनलोड करवाया है ताकि आपको पता तो चले। पहले दूसरा डाउनलोड करिए, जो लास्ट वाला बचा है वही मेगा टूल है, क्योंकि IMEI रिपेयर करने
जब टॉपिक आए तब पढ़ना ढंग से। आई वाई रिपेयर, अगर आई वाई क्रैक हो जाएगा तो फोन में टावर ही नहीं आते हैं, बात क्या करोगे, डब्बा हो जाता है फोन। रिपेयर का मतलब उसी फोन में वही IMEI नंबर डालना जो तुम्हें पड़ा था पहले, करेक्ट हुआ था। ये नहीं कि दूसरा आपने जो है डाल दिया, उसे भी करना हो जाएगा। वही बेटा टूल नीचे आइए। यही है। सॉल्व कर लीजिए। क्लोज कर दीजिए वहां से। डेस्कटॉप पे आइकन आ गया होगा, ये मूवी मेथड। ये टूल है मूवी मेटा टूल, इससे भी आप IMEI नंबर फिट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा टूल जब खुलेगा जब आपका फोन कनेक्ट होगा। जब आपका फोन कनेक्ट होगा तभी ये पूरा टूल जो है खुलेगा। कनेक्ट का मतलब वहां पर कनेक्ट डिस्कनेक्ट है, हम यूज करना बताएंगे। फोन कनेक्ट कराएंगे तब जो है कई सारे प्रोसेस। चलिए, कहाँ तक हो गए, फाइल जो है ये जितने भी टूल थे सारे के सारे जो है डाउनलोड कर लिए आप लोगों ने। ठीक है, अब डाली हेडिंग एसपी फ्लैश टूल को चलाने का तरीका। एसपी फ्लैश टूल को चलाने का तरीका। एसपी फ्लैश टूल को चलाने का तरीका, यूज करने का तरीका। तो आप एक काम करिए, इसको मिनिमाइज करिए, हटाइए। क्या, हाँ। अब ओपन करिए एसपी फ्लैश टूल। ये टूल आपके सामने यहाँ पे इसे लगा है। टूल आ गया। अब पहले आपको चाहिए होगी फ्लैश, जो भी फोन आप करना चाहते हो उसकी क्या करनी चाहिए होगी, फ्लैश फाइल चाहिए होगी। ठीक है, तो फ्लैश फाइल देखो कोई पड़ी डाउनलोड वाले में जाइए, डाउनलोड कोई भी फाइल।
कंप्रेस कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। और देखते आइए, थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। नहीं, बढ़िया। इंटेल ये देखो, एमटी ये वाली, ये वाली, हाँ। फाइल खोलिए, कट कर लीजिए, हाँ स्टार्ट कराइए। ऊपर है इंटेल फ्लैश फाइल फर्मवेयर, ये हाँ, क्या करिए, कीपैड गायब हो जाएगा, पासवर्ड पर पता नहीं क्या है। कैंसिल करिए, बैक आइए। और देखिए कहीं पर फाइलें, यहाँ पर पड़ी हुई कोई फाइलें, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए कोई है। इसका था एमपी के सीपी, उसने जब चेक किए थे किसका हुआ था? हाँ? और वाले लैपटॉप में क्लास चल रही ना, तो उसमें पड़ी फाइलें। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, नीचे आइए, देखिए इसके बाद में पैसे आएंगे। ये वाली आपके सामने ले लेते थे, टू पार्ट, 4 GB की फाइल है। कितने जीबी की है? टाइम लगेगा, काहे नहीं होगा, 9 घंटे का टाइम दिखा रहा है, 5-6 घंटे डाउनलोड होगी। ठीक? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब टूल पे आइए। हम टूल पे जो है पहले कुछ चीजें आपको लिखा रहे हैं, एक बार जो फाइल डाउनलोडिंग पे जो है आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो बता देते हैं। अब टूल में क्या है, यहाँ पे देखो देखो, सिंपल सा तरीका है। देखो को करना क्या है, सबसे पहले आपको मेमोरी टेस्ट हेडिंग बनाइए। ठीक है, मेमोरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट। ठीक है, अब इसमें लिखिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले, मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले हमको मेमोरी टेस्ट करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, वो भी अभी हम आपको जो है बता रहे हैं। मेमोरी टेस्ट करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है, वो भी बता देते हैं। देखिए आपके पास जब कोई फोन आता है, तो हो सकता है वो उसमें की जो आईसी जो होती है, eMMC आईसी मोबाइल के अंदर लगी होती है। ठीक, अब तो यूएसएस आईसियां भी आने लगी है मार्केट में। तो प्रॉब्लम क्या आती है, यानी कि आईसी की कंडीशन कुछ ज्यादा गड़बड़ होती है। तुमने देखा होगा अक्सर जो डॉक्टर होते हैं, जब पेशेंट जो जब ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, तो पहले वो ऑपरेशन करने से पहले दिखा लेते हैं कि मर जाए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी आपको चेक करना रहता है कि आईसी मतलब वीक है, और आपने उसमें सॉफ्टवेयर का प्रोसेस रन करा दिया तो फोन डेड हो गया। ठीक है, अब डेड वाला बनेगा, तरीके हैं बनाने के, लेकिन जो तरीका नॉर्मल हो जाता वो नहीं हुआ, उसके लिए फिर आप आईसी निकालोगे, डेड बूट रिपेयर करोगे, कई सारा जो है काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
यानी कि सॉफ्टवेयर करने से पहले आपको मेमोरी टेस्ट जो है करना है, ठीक है। हाँ, ये तो फिर मान लो आप जब काम करने लगोगे तो हर मोबाइल में नहीं करने की आवश्यकता है, तो आप लिखा भी सकते हो सॉफ्टवेयर करने डेड वाला जो भी आप लिखवाते हो लिखवा सकते हो। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं कि आप जान रहे हो कि ये पंगा करेगा हमारी शॉप पे आके, ठीक है, नौटंकी करेगा, तो पहले आप क्या करो कि मेमोरी टेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है, टाइम ही नहीं लगेगा कुछ मेमोरी टेस्ट में। मेमोरी टेस्ट में क्या होगा, ये जैसे यहाँ पे दिया है रैम, रैम टेस्ट हो जाएगी आपकी, डेटा की लाइनें, डेटा बस टेस्ट हो जाएगा, और तुम्हारा एड्रेस बस, ठीक है, और ये तुम्हारे जो है इसकी चिप सेट लगी होती है, जो ईएमसीआईसी लगी होती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आप लोग करते हो वो कहाँ पे स्टोर होता है, ईएमसीआईसी के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक। अब ये डेटा और एड्रेस क्या है, रैम तो पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, कि वो रैम से बताइए। अच्छा हाँ, रैम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि आज डेट में कौन कहते तो 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, क्या मतलब होता है वो तो सब जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी तो सभी जानते हैं, ये तो उसका फुल फॉर्म होता है। फिर एक्चुअल में काम क्या होता है बताइए। रैम में तो नहीं होता है इंस्टॉल यार, तो वो तुम्हारी मेन मेमोरी में होता है, तो बताओ। वर्किंग कर रहा है हाँ, तो रैम के थ्रू आगे जाती है फिर। रैम के थ्रू आगे जाती है, तो अब बताइए, नहीं पता। देखो रैम क्या, वही तो पूछ रहे हैं ना, चीजें तो पूछा करो, जब तो पूछोगे तो समझ में कैसे आएगा, बताओ जब क्या है। अब ऐसे समझ लो यार कि मतलब कि जब बैंक में खाता है आपका, है, तो खाता में आपने पूरा पैसा जमा कर दिया, ठीक है, आपको जितनी जरूरत है उतनी तुम अपना एटीएम से या कहीं चाहे पासबुक लेके अपना निकाल लेते हो, अपना यूज करते हो, बाद बाकी फिर होते हैं फिर वहीं पे जमा कर देते हो, यही तो है। तो वहां पे क्या है, सुरक्षित है, लेकिन जो तुम्हारे जेब में वो सुरक्षित नहीं है, ठीक है, तुम खर्च भी कर सकते हो, ठीक है, चोर भी ले जा सकता है तुम्हारा जेब कतर के, पता तो पहले देखते हुए नहीं कि टेम्परेरी है, कभी भी खर्च हो सकता है, कुछ अच्छी लग गई आपने खर्च कर दिया, ऐसी कुछ यहाँ पे कहानी समझने की कोशिश करना कि जो रैम होती है एक जैसे हार्ड डिस्क है और एक ये मुख्य फाइल मेमोरी है, तो ये क्या करेगी, कोई भी ये प्रोसेसिंग होगी हार्ड डिस्क से उठाकर, क्या हार्ड डिस्क से उठा के प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग जो होगी वो रैम में ही होती है, ठीक है, रैम के बाद सीपीयू करता है प्रोसेसर, उठाने का जो काम होता है, जो उतनी देर उस पर वर्क होता है, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो हार्ड डिस्क में सेव है, ठीक है, आपने प्ले प्ले कर दिया तो वो एक्सेस करने लगेगी कि कौन, रैम एक्सेस करेगी, कब तक करेगी, टेम्परेरी बेस पे, लाइट चली जाएगी वहीं से खत्म हो जाएगी, फिर आपको हार्ड डिस्क के अंदर जाना पड़ेगा जाके, और बाद बाकी वो वीडियो प्ले होने लगता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपके स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है, तभी तो आपके DDR3 DDR4 ये सब जो चीजें हैं देखते हो ना, DDR3 है, DDR4 है, आज मोबाइल लेने जाओ, लैपटॉप लेने जाओ, क्या लेके आते हैं, ये कितने जीबी है, 4 GB है, 3 GB है, 2 GB है, DDR3 है, DDR4 है, तो रैम की भी टेस्टिंग हो जाती है, रैम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद डेटा बस, डेटा बस का मतलब होता है, बस का मतलब पता ही है आपको, रोडवेज बस और भी प्राइवेट बस है, बस का काम क्या होता है, ले जाना होता ना, बस का काम क्या होता है, ले जाना, ठीक है। अब यहाँ तो हमको तुमको लेके जाती है सवारियों को, लेकिन यहाँ पे आगे क्या लग गया, डेटा लग गया, तो डेटा को ले जाना ले आना ये काम किसका होता है, डेटा बस का। अब कहां से, जैसे आप डाटा केबल से फाइल डालोगे तो डाटा केबल से तो जाएगा आईसी के अंदर डेटा, ठीक है, तो फाइल करेक्ट होगी, वो फाइल उसके अंदर जाएगी, तो डेटा के माध्यम से तो जाएगी, बस के माध्यम से, तो बस जिसके अंदर खराब डेटा वो बाहर निकालेगी और इरेज करेगी, तो नया फाइल नई डेटा है वो आईसी के अंदर अपलोड होगा जाके, समझ गए, डेटा बस। अब आते हैं एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस का मतलब क्या होता है, ऊपर हम समझा भी चुके हैं कि बिना एड्रेस आपको यहाँ मान लो चलो यहाँ से लेके जा रही है, लेकिन उतारेगी कहाँ, जहाँ पे आप अपना स्टाफ या एड्रेस बताओगे वहां पे जो है आपको यहाँ उतारेगी जाके। एड्रेस बस यानी कि वीडियो आया तो वीडियो वाले फोल्डर में लेके जाना, ठीक है, इमेज फोटो आई तो इमेज वाले फोल्डर में लेके जाना, ऑडियो है तो ऑडियो वाले फोल्डर में लेके जाना, ये काम करता है क्या, तुम्हारा एड्रेस बस। अगर एड्रेस बस अगर कहीं से अगर ब्लैक मतलब कि
जैसे मान लीजिए जैसे तुम रोड पे जा रहे हो, रोड दी गई है तो आगे नहीं जा पाओगे ना। ऐसे मेमोरी के अंदर भी होता है। मेमोरी के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि 8 GB की मेमोरी है तो वो शो कितने करती है, और 2 GB की शो करे। क्यों? क्योंकि वो रास्ता वहां से ब्लॉक हो गया, बंद हो गया जाके। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि जो आईसी जो लगी है मोबाइल के अंदर 16 GB, 8 GB, 64 GB, 32 GB, वो मेमोरी आईसी कहते हैं, ईएमएमसी आईसी कहते हैं, नैंड आईसी किसी किसी लगी होती है। ये सब आईसी जब वहां पर लगी होती है, तो ये जब लाइनें क्लियर होगी ना, रोड साफ होंगे, पता सही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रोड अगर साफ नहीं, पता क्लियर नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले आपको मेमोरी टेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो उससे क्या है, और आईसी की टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे लिख के, यहाँ पे पूरा लॉग जो है आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, स्टार वाली बटन फोन कब तक सेंड कराएंगे, बाद में लिखिए इसमें टेस्टिंग मतलब की मेमोरी टेस्ट का प्रोसेस। मेमोरी टेस्ट, ओपन एस टी फ्लैश टूल, ओपन एस टी फ्लैश टूल। ठीक, इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करिए। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से खुलेगा। ओपन कर लिया, इसके बाद सिलेक्ट स्कैटर फ्लैश फाइल, यहाँ पे स्कैटर लिखा है, चूज पे क्लिक करके आप फाइल को सिलेक्ट करोगे। चूज पे क्लिक करके देखा है, चूज स्कैटर का, सिलेक्ट स्कैटर फ्लैश फाइल। जो भी आपका मॉडल नंबर हो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लैश फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसके बाद क्लिक ऑन मेमोरी टेस्ट, इसका करेंगे क्लिक ऑन मेमोरी टेस्ट, क्लिक ऑन मेमोरी टेस्ट। क्लिक ऑन मेमोरी टेस्ट। ठीक है, सिलेक्ट मेमोरी टेस्ट मेथड, सब पे टिक होना चाहिए। ठीक, सिलेक्ट ऑल, ऑलरेडी होते हैं, अगर किसी में नहीं है तो आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। यहाँ पे ये सारे रैम टेस्ट, डेटा एड्रेस, ठीक है, और ये तुम्हारी जो है चिपसेट, ये सब पे टिक लगा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, आपको स्टार्ट बटन जो है क्लिक करना है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ठीक है, यहाँ पे देख आ गया, पहले क्या कह रहा है, प्लीज लोड स्कैटर फाइल। पहले आपको स्कैटर फाइल लोड करनी पड़ेगी, खुद बता रहा है। इसके बाद स्टार्ट वाली बटन दबे, स्टार्ट वाली बटन दबानी, और इसके बाद क्या करना है आपको, हाँ इसके मोबाइल कनेक्ट करेंगे, हाँ मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, इसके बाद करेंगे कनेक्ट। ये जो हम चीजें आपको लिखा रही है 100% प्रैक्टिकल है। आप आपके पास जो भी फोन हो आप करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, यहाँ पे डेड होने का चांस नहीं होता मेमोरी टेस्ट। ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं स्टेप, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 100% सक्सेस पाएंगे। ठीक है, थ्योरी नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल है। ठीक, स्टेप आपने समझ लिया कि पहले टूल ओपन करेंगे, स्कैटर फाइल लोड करेंगे, मेमोरी टेस्ट पे आएंगे, स्टार्ट वाली बटन दबाएंगे, फोन कनेक्ट कराएंगे, तो आपकी मेमोरी टेस्ट के लॉग यहाँ पे दिखाई दे देंगे। ओके 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 करके। ठीक है, सब ओके रहेगा, ओके नहीं है तो ओके नहीं है तो आप कस्टमर से कह सकते हो भैया कि इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे, ये मर जाएगा। ठीक है, अब गारंटी लो या तो आप जिम्मेदारी की, पता चला हमको तो मिलने हैं तुम्हारे 100-200 रुपए और तुम्हारा फोन है 5,000 10,000 का, तो हम कहां से देंगे, है ना। आया सुन, ओके होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर एरर आ रही है यूएफएस आईसी, तो यूएफएस आईसी अभी जो जितने भी फोन मार्केट में चल रहे हैं, कुछ ही मॉडल वन प्लस के कुछ आए, उनके अंदर यूएफएस चिप लगी होती है। और यूएफएस के लिए अगर दे रहा है यहाँ पे error, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यूएफएस आईसी लगी नहीं, error तो देगा देगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में चीजें रखनी है करने से पहले।
जब काम करोगे, जब एक आध बार डेड कर दोगे किसी का, तो अपने आप आने लगेंगे यार। हैं? क्यों नहीं अरे तुम बात क्या करते हो, डेड तो जरूर होने चाहिए। डेड डेड नहीं होगा तो यानी कि तुम समझ लो तुम सीख ही नहीं रहे हो, सीधी सी बात है। तो वो साइकिल चलाना सीखे हो, मोटरसाइकिल चलाना सीखे हो, क्या बिना गिरे तुमने सीख लिया है? कभी न कभी किसी को तुमने बगल में भेड़ दी होगी, साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो। ठीक है, तो चीजें ऐसे ही होती है। डॉक्टर भी सीखते हैं, ठीक है, तो हम तभी तो हम निपट जाते हैं। ठीक है, तुमसे मोबाइल निपटेगा यार, टेंशन नहीं लेने का है। काम करोगे तो चीजें तभी तो सीखोगे। ये हो गया तुम्हारा मेमोरी टेस्ट, समझ में आया कि क्यों हमें करना चाहिए, ताकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहले हमको क्या कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल जो है 1 सेकेंड लगता है, पूरी रीडिंग यहाँ पे आ जाती है। फाइल ऑलरेडी तुम सिलेक्ट करोगे फ्लैशिंग के लिए, भाई फाइल तो ऑलरेडी फ्लैशिंग के लिए सिलेक्ट ही करोगे। डाउनलोड पे मेमोरी टेस्ट पे क्लिक करके फोन कैट करा देना है, कितनी देर लगेगी। अब लिखे यहाँ पे एसटी फ्लैश टूल से मोबाइल में सॉफ्टवेयर 3 तरीके से किया जा सकता है, 3 तरीके से किया जा सकता है। तुमने भी अपनी अपनी तरह उसको बना लिया है। अब क्यों करेंगे सर उसको? फिर क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा क्लास लेने? क्या बात है, उसको मर्जी, उसकी मर्जी हुआ, क्यों नहीं आ रहा है? क्या कह रहा है? मैंने पूछा क्यों नहीं आ रहे क्लास? चलो, तो हॉस्टल में सोना है तो फिर यहाँ पे जाओ, घर में सो जाके। चलो सोने दो। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसे फ्लैश टूल की जो है सॉफ्टवेयर 3 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले बनाइए डाउनलोड ओनली, डाउनलोड ओनली यहाँ पे दिया है ना, पहले डाउनलोड ओनली। बताइए भाई, ऑनलाइन में डाउनलोड ओनली सर ने पढ़ाया था आपको, कैसे कैसे बताया था? दीपक जी बताइए। सुधीर, सैमसिन, कोई भी बंदा। हाँ बोलिए। इसमें सर हमारे द्वारा दी गई फाइल के मौजूदा फाइल को जो है ओवरराइट करती है, मोबाइल पे मौजूद फाइल को के ऊपर चढ़ा देती है। नहीं नहीं, ओवरराइट नहीं करती है। और कोई बताएगा? दीपक सेठी। सैमसुद्दीन बताइए। सर उतना ही सीखा है, ओवर राइटिंग होता है। डाउनलोड ओनली पे, जी सर। डाउनलोड ओनली में तो नहीं होता है। बताओ, डाउनलोड ओनली अगर जब फाइल से सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, लिखिए इसके अंदर डाउनलोड ओनली। इस प्रोसेस में पहले एक फाइल डिलीट होगी, फिर एक फाइल राइट होगी। पहले एक फाइल डिलीट होगी, फिर एक फाइल राइट होगी, फिर एक डिलीट, फिर एक राइट, फिर एक डिलीट, इस तरीका का प्रोसेस चलता है। इसको नहीं समझ में आया यहाँ पे, यानी कि जो तुम्हारी फ्लैश फाइल है, ठीक है, फ्लैश फाइल के अंदर भी सारी फाइलें हैं और मोबाइल के अंदर भी सारी फाइलें हैं। ठीक है, लेकिन मोबाइल के अंदर जो फाइल पड़ी उसमें कुछ ना कुछ कमी है, करप्टेड है। ठीक है, तो क्या करेगी, पहले मोबाइल से एक फाइल को टूल ये डिलीट करेगा, ठीक है, फिर फ्लैश फाइल से एक फाइल मोबाइल के अंदर डाल देगा। ठीक है, फिर एक फाइल डिलीट करेगा, फिर दूसरी उठा के डाल देगा। ये प्रोसेस चलता है, इस तरीके से सॉफ्टवेयर होता है।
नेक्स्ट लिखिए फर्मवेयर अपग्रेड, फर्मवेयर अपग्रेड। एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आते तीनों, देखो डाउनलोड ओनली है ये, और यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड, फर्मवेयर अपग्रेड। फर्मवेयर अपग्रेड इस मेथड पे सॉफ्टवेयर करने पर इस मेथड से सॉफ्टवेयर करने पर एक फाइल करने पर फाइल ओवरराइट होती है, ओवरराइट होती है, ठीक है। इसमें से कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगी, जो फाइल करप्टेड होगी उस फाइल को ओवरराइट यानी कि रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर कैसे होता है रिपेयर? सड़क पे चलते हो सब लोग, नहीं चलते, ऐसी होती सड़क, सीधी सीधी होती है। और बताओ क्वालिटी है, गड्ढे भी होते हैं, ठीक है, खराब भी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं ना कि वो नगर निगम वाले क्या करते हैं, जो भी बनाता है वो गड्ढे गड्ढे भर देता है, बाद बाकी चलने देता काम, ठीक है। गड्ढे गड्ढे भर दिया, उसमें दंड कर दी, चलो पंचर लगा दिया, नया ट्यूब नहीं बदला हमने, तो पंचर लगा दिया, ठीक है, तो सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जाओ, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी वही है कि इसमें पूरा का पूरा सिस्टम चेंज नहीं होता है, और जहाँ पे जो चीज खराब होती है उसे रिपेयर कर दिया जाता है। रोड वाले भी ऐसे ही करते हैं, ठीक, पैसा बचा लेते हैं वह, नहीं रोड नहीं बनाएंगे वो क्या करेंगे, आप पुरानी कोई रिपेयर की कर देंगे, गड्ढा गड्ढा भर देंगे, बस चल लेंगे। ऐसे यहाँ पर भी है कि जो फाइल करेक्ट होगी उस फाइल को सही कर दिया जाएगा, बाद बाकी फाइलें ओवर रहेंगे, ठीक है। और तीसरा है फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, लिखिए फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। बताइए सनत जी। हम्म? ऑनलाइन में कोई बताएगा? फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड सबने पढ़ा है शायद। पहले से सर फाइलें डिलीट हो जाती हैं, उसके बाद जो है राइट होती है। सही है, बिल्कुल सही है, लिखिए इस मेथड से सॉफ्टवेयर करने पर पहले पूरा मोबाइल इरेज होता है, इरेज होता है, इरेज का मतलब डिलीट, जो भी उसके अंदर फाइलें हैं, या ऐसे लिख दीजिए पहले सभी फाइलें डिलीट होंगी मोबाइल की, इसके बाद एक एक करके सारी फाइलें राइट होंगी। मेथड और लिखिए इसी में, ये ऑप्शन या इस मेथड को हम सबसे आखिरी में यूज करते हैं, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में इस ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं जब हमारा काम नहीं बनता है, ठीक है, तो लास्ट में इस ऑप्शन का यूज करें। और लगे इसमें इस ऑप्शन का यूज करने से इस मेथड से सॉफ्टवेयर करने पर या इस मेथड से सॉफ्टवेयर करने पर मोबाइल में IMEI नंबर और
IMEI नंबर और FRP लॉक भी रिमूव हो जाता है। जब पूरा खाली हो जाएगा उसमें बचेगा क्या? ना तो उसमें IMEI बचेगा, ठीक है, ना उसमें FRP लॉक बचेगा, यानी गूगल जो लॉक होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर फ्लैश फाइल गलत है, अगर फ्लैश फाइल गलत है अगर फ्लैश फाइल गलत है तो डेड होने के चांस पूरे होते हैं, ठीक है, डेड होने के चांस पूरे पूरे होते हैं भाई, याद कर लेना। अगर फाइल गलत तुमने इस पर चढ़ा दी तो फिर ये निपट जाएगा। तो फाइल आप जो है लेटेस्ट वर्जन की जो है अपना, लेकिन अगर डेड हो जाएगा तो बन भी जाएगा, ठीक है, हमारे जो नहीं है। और जो कि ये बहुत से काम जो होते हैं आपको यहाँ से करने होते हैं। सही फाइल है तो बुक करने की क्या दिक्कत है, और IMEI नंबर भी रिपेयर हो जाता है, इसमें भी वो दोनों ना है। ये 3 तरीके से आप जो यहाँ से फ्लैश कर सकते हो। अब लिखिए यहाँ पे डाउनलोड एजेंट, डाउनलोड एजेंट DA फाइल, SP फ्लैश टूल के साथ, SP फ्लैश टूल के साथ 5 DA फाइल फ्री मिलती है। हम्म? 5 DA फाइल फ्री मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है वो आप देख लीजिए। देखिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना डाउनलोड एजेंट, ऊपर स्कैटर के ऊपर डाउनलोड एजेंट, ये फर्स्ट पे वहां पे जाइए चूज पे, यहाँ पे ये लिख लीजिए, फर्स्ट पे लिखिए MTK ऑल इन वन DA डॉट बिन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली DA फाइल है डाउनलोड एजेंट। MTK ऑल इन वन DA डॉट बिन, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके बाद भी आप ऊपर लिख लीजिए DA/PL.bin, DAPL क्रिप्टो डॉट बिन, ठीक है, स्विस डॉट बिन, स्विस क्रिप्टो डॉट बिन लिख लीजिए, सामने दिख रही है ये, यहाँ पे ये 4 ये। ये देखो कहीं शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर का, शेयर स्क्रीन। नहीं नहीं है ना? इसमें मीटर तो है, जो टेली पड़ी विंडोज में, ये क्या दिया है?
अब हाँ नहीं आ रहा। दिया शेयर स्क्रीन। दिया होगा इसमें भी शेयर स्क्रीन यार। हाँ हेलो सर, नमस्ते और सर। इसमें दिया है नीचे जो 3 डॉट है उसी पे दिया है, उसको क्लिक करेंगे उसमें शेयर स्क्रीन दिया हुआ है। आप लोगों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा सर यार। सर इसमें जो 3 डॉट है उस पर जब क्लिक करेंगे तो बनेगा इन कॉल मैसेज, शेयर स्क्रीन, टर्न ऑन कैप्शन, ये सब दिए हुए हैं सर। वो आपके मोबाइल में दे रहे हैं ना। जी सर। पर सर मुझे आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी, सुनाई दे रहा है, आप जो लिखवा रहे हैं सर। पिन वीडियो कर दीजिए, मेरा दिखाई देने लगेगा। इन वीडियो सर। पिन वीडियो कर दीजिए। चलिए, ठीक है। तो 5 तरीके के जो है डीए होते हैं, ठीक है, ये मिलेंगे आपको। अब लिखें यहाँ पे, अगर किसी मोबाइल को फ्लैश करने के लिए फ्लैश करते हैं और डीए फाइल की एरर आती है, माइक बंद कर लीजिए। टाइम। यस सर। माइक बंद करिए, माइक यार। फहीम यस सर, यस सर। करो ना। सर उसमें स्क्रीन चली गई है सर, उसमें कुछ दिखाई नहीं। अगर डीए एरर आ रही है तो हमें क्या करना है? हाँ हाँ, यहाँ से हमें अलग अलग डीए सिलेक्ट करके फ्लैशिंग करना है। अलग अलग डीए सिलेक्ट करके चेक। अलग अलग डीए, अगर डीए अगर फ्लैशिंग कर रहे हो तो वहां पे खुद ही लिख के आएगा टूल पे डीए एरर, ठीक है। यहाँ नॉट फाउंड डीए तो आपको एमटी सबसे फर्स्ट जो है एमटी के ऑल इन वन, ज्यादातर काम तुम्हारा एमटी के ऑल इन वन पे ही होता है। इसके बाद डीए पीएल डॉट बिन अगर नहीं सिलेक्ट कर रहे तो 5 तो आपको ये सिलेक्ट, 5 में एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे वीडियो लिखो। अगर इससे भी नहीं हुआ है तो उस मॉडल की डीए फाइल गूगल से डाउनलोड करेंगे।